वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए अब एनालिसिस करते हैं आज के पेपर से मुतलिक और कट ऑफ आपको मैं कहूँगा कट ऑफ कितना रहेगा। कट ऑफ पहले तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं हम लोग। उसके बाद कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा फॉर फिजिकल टेस्ट, और उसके बाद क्या कट ऑफ वाकई में हाई रहेगा या लो रहेगा, इस पे हम बात करते हैं। इससे पहले आपसे मैं एक और जो है वो बात शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। कल अगर आप लोगों ने अभी भी वो वीडियो आप देख सकते हो, मैंने कुछ प्रीवियस पेपर्स से मुतलिक आपसे जो है वो शेयर किया था अपना सेशन। उन पे प्रीवियस पेपर्स के आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, बिलीव इट और नॉट, आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, सो आउट ऑफ जो 20 क्वेश्चंस थे उसमें से 2 क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल आप देख सकते हो। वो क्वेश्चन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के मुतालिक, और क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ के मुतालिक। स्टिल यू कैन वॉच इट। चलिए खैर जो बात हुई, तो चलिए हम अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। देखिएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात अगर हम पहले करेंगे, एग्ज़ाम लेवल की बात करते। एग्ज़ाम डिफरेंट इस पे जो है वो बातें की जा रही है। एग्ज़ाम लेवल के मुताबिक लेवल कहा जाता है इजी था, लेवल कहा जाता है मॉडरेट था, और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि वाकई में ये क्या एग्ज़ाम हमें ही टफ लगा, या वाकई में ये था एग्ज़ाम टफ, या बातें हो रही है कि टफ था। जहाँ तक हमने एनालिसिस किया इस एग्ज़ाम के बारे में, मुझे तो एग्ज़ाम किसी भी एंगल से ईज़ी नहीं लगा। मैं पहले ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हो, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, आपको ये लगता है कि आपने जो भी टिक मार्क किया, वो शायद सही होता है। और जो ही एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हो, एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ यही करते हो कि मेरा पेपर जो है वो अच्छा गया। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, अभी मैं फ़िलहाल ही नहीं बता सकता हूँ। हाल फ़िलहाल जब तक ना एक की निकल आएगी, ऑफ़िशियल की निकल आएगी, तब तक मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरा स्कोर क्या रहा। तो अब तक आप लोगों ने अपना स्कोर जो है वो चेक किया होगा। डेफ़िनिटली आपने अपना स्कोर चेक किया होगा। तो चलिए अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एग्ज़ामिनेशन मेरे हिसाब से किसी भी तरह से कोई ईज़ी पेपर नहीं था। ईज़ी नहीं था, चलिए, अब क्या मॉडरेट था ये? जी हाँ, मॉडरेट की तरफ हम अगर हम जाएँगे, डेफ़िनिटली थोड़ा-सा एज मॉडरेट को हासिल होता है। जो पोर्शंस आपको सिलेबस में दिए गए थे, उनमें से कुछ पोर्शंस का जो है वो सिलेबस डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि एनी बेसेंट का जो है वो कॉमनवेल है। उसके बाद फिर मराठा और केसरी किसका पेपर है, यानी हिस्ट्री से रिलेटेड। उसके बाद फिर जिनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, बिल्कुल सीधे और डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। इनमें स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं हुई होगी इनको सॉल्व करने में। देखिएगा, प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को कहाँ हुई? देखिएगा, प्रॉब्लम एक तो इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में, उसके बाद फिर एक और जो सेक्शन है जिसे हम कहते हैं जीएस, या करंट अफेयर्स। जीएस का करंट अफेयर्स थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट इन द सेंस, हम यह नहीं कह सकते हैं कि जेकेएसएसबी ने कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा था। आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं था, लेकिन करंट अफेयर्स आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने 2022 के करंट अफेयर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर करके गए होंगे। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने आपसे कहा था कि ये आपका बैलेट से रिलेटेड एग्ज़ाम है। यानी आपको एक बैलेट फ़ोर्स में आपको जाना है। सो आपको प्रिपेयर होना है। कौन-कौन से अवार्ड्स बैलेट फ़ोर्स में दिए गए। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभिनंदन से रिलेटेड, उसे कौन-सा अवार्ड मिला था। सो इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस, यानी बैलेट से रिलेटेड। एक तो वो क्वेश्चन, एक वो सादा क्वेश्चन आया था। यानी सादा नहीं कह सकते, लेकिन वो 2021 का क्वेश्चन था, 2021 का। उसके बाद फिर जो है पीएम, प्रधानमंत्री मोदी जो उन्होंने एक तरह से इनॉग्रेट किया स्वच्छ भारत मिशन का सेकंड फेज़। उसके बाद उससे रिलेटेड पूछा गया था कि अक्टूबर में उन्होंने कौन-सा किया, यानी 2021 करंट अफेयर्स की मैं बात करता हूँ। उसके बाद फिर स्मोक टावर कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया? तो इसका जो आंसर है वो आपको पता ही है कि दिल्ली में इसका आंसर है। दिल्ली में एस्टैब्लिश किया गया। तो इसी तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक-एक क्वेश्चन जो है वो एक-एक क्वेश्चन, एक-एक मार्क्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी की सिलेक्शन में। 1 पॉइंट का होना या ना होना बहुत वैल्यू रखता है।
अगर आपका स्कोर 79 है, अगर कट ऑफ 80 चला गया तो आप कितना अपने आप को कोसोगे कि शायद मुझसे ये गलती अगर नहीं होती तो मेरा भी स्कोर 80 प्लस चला जाता। तो ये चीज़ें खैर होती रहती है एग्जामिनेशन में। दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एग्जाम्स, ये होता रहता है। नाउ अगर फर्दर अब कट ऑफ की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, इजी तो नहीं था, मॉडरेट की तरफ तो मैं जा सकता हूँ। जी हाँ, मॉडरेट था। कुछ पोर्शंस डिफ़िकल्ट थे, कुछ पोर्शंस अगर आप डिफ़िकल्ट लेवल की हम बात करेंगे। नाउ डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं था ये। हाँ, बिल्कुल तो नहीं था, लेकिन हाँ, कुछ पोर्शन जैसे मैंने आपको कहा कि करंट अफेयर्स का जो सेक्शन था, दैट वाज़ कंप्लीटली डिफ़िकल्ट फॉर मी, फॉर दोज़ स्टूडेंट्स हू आर कंप्लीटली ना आउट ऑफ टच और ये भी कहते हैं कि पता नहीं कितने क्वेश्चंस आएँगे करंट से रिलेटेड। सो करंट का जो सेक्शन था, वो डिफ़िकल्ट माना जा सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए, जो इसमें अपने आप को एक तरह से वेल वर्सेड नहीं मानते हैं, ना तो इसकी तरफ तवज्जो देते हैं कभी भी। नाउ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करता हूँ, चाहे वो ओएम की बात है, चाहे वो एससी की बात हो, चाहे वो एसटी की बात हो, या कोई और जो है वो आरबीए की बात हो, डिफरेंट कट ऑफ जो है वो निकल के सामने आ सकता है। पहले देखिएगा, कट ऑफ तय तभी होगा जब आपका इसका रेशियो पता होगा। 1200 पोस्ट्स आर देयर, 1200 वैकेंसीज आर देयर। सो पहले, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल टेस्ट के लिए नाउ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब आप कहोगे कि सर एससी का इतना कट ऑफ हो सकता है, एसटी का इतना कट ऑफ हो सकता है, आरबीए का इतना कट ऑफ हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का इतना कट ऑफ हो सकता है, ओएम का इतना कट ऑफ हो सकता है। देखिएगा, कट ऑफ जो मैं यहाँ पे कहूँगा उसके रिलेटेड ही आपको यहाँ पे डेफिनेटली आप ये समझोगे, नहीं, ये जो हमने बात की यहाँ पे बिल्कुल सही और सटीक बात की, हमने बिल्कुल सादी बात की, सिंपल बात की। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ओएम या आरबी हो, कितने भी हो, जो भी कैटेगरी हो, 1200 पोस्ट से 1200 वैकेंसी से, और रेशियो जो है वो 7200 स्टूडेंट्स को इनको सिलेक्ट करना है। 1200 पोस्ट से, लेकिन 7200 को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्शन उनकी फाइनल नहीं होगी, ये सिलेक्शन उनकी होगी ओनली फॉर फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट। और जो भी बच्चा जिसका भी स्कोर 80 के अराउंड आता है, अराउंड 80, अराउंड 80 का मतलब है कि 78 भी हो सकता है। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि 75 अराउंड 80 आता है, जी नहीं। 78 टू 82 के अराउंड जितने भी ये आते हैं स्टूडेंट्स, यानी अराउंड 80 की मैं बात करता हूँ लमसम में, उनको चाहिए वो डायरेक्टली। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस की थी, शायद ये जानना चाहते थे कि कट ऑफ कितना रहेगा, और ये क्या हम सेफ स्कोर है, हमने इतना किया, तो उनका जो स्कोर था वो दैट वाज अबाउ 90, उनका स्कोर अबाउ 90 था। तो मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि आपका अगर स्कोर 80 अराउंड है, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, किसी भी क्योंकि 7200 स्टूडेंट्स को लेना है, तो आपको खुद अंदाज़ा होगा 80 के अराउंड यू आर इन अ सेफ जोन, और आपको चाहिए प्रिपेयर करना फिजिकल टेस्ट के लिए। जी हाँ, आपको चाहिए अपने आप को तैयार करना फिजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल टेस्ट के लिए आपको तैयार करना चाहिए अपने आप को। आप एक रूटीन बनाइएगा। रूटीन इन द सेंस, आप मॉर्निंग में चले जाइए और दिन को जो है वो अच्छी तरह से एक दौड़ लगाइए, एक तरह से अपने आप को इसमें काबिल बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए, और अपने आप को फिट तंदुरुस्त रखिएगा, ताकि जो भी आपको आगे क्वेश्चंस, या भी जो भी आपको जब आपकी सिलेक्शन होगी, जब आपका स्कोर इतना होगा, जब आप इन 7200 स्टूडेंट्स के इस लिस्ट में आओगे, तो आपको ईजी होगा, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये थी जानकारी कट ऑफ से रिलेटेड। अब हम आपसे कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डेफिनेटली आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक तो कर लीजिए, इतनी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।